पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 27वां एपिसोड है और इस एपिसोड में आज फिर से हमारे बीच हमारे परिवार के सदस्य जुड़े हैं। आज की जो पूरी प्रस्तुति है पॉजिटिव वाइब श्रृंखला की, उस श्रृंखला में पॉजिटिव वाइब्स के जो योग क्लास चल रहे हैं उसमें सुबह 6 बजे की क्लास में मीताबेन और कोमलबेन जिस क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं, उस क्लास के प्रतिभागी हमारे परिवार के सदस्य सभी आज अपनी पूरी प्रस्तुति करेंगे आपके सामने और एक नए सिरे से हम उसका आनंद लेंगे। शुरुआत हम प्रार्थना से ही करेंगे और प्रार्थना के लिए मैं चाहूंगा कि मीताबेन हमारे बीच उपस्थित हो। तो मीताबेन बताइए आज कौन सी प्रार्थना करके आप हमें सुनाने वाले हैं और जिसका आप भावार्थ भी करेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीताबेन। इस श्रृंखला की शुरुआत कृष्ण भजन से आपने की। आगे चलेंगे। आज हम हमारी परंपरा में आगे जैसे एक सुविचार कोई एक विषय को लेकर हम बात करते हैं, तो हमारे साथ नितेश भाई जुड़े हुए हैं और
नितेश भाई आज हमारे साथ कुछ विचार अपने शेयर करेंगे। नितेश भाई। हेलो। हाँ बताइए। हेलो, नमस्कार। मैं एक नमस्कार। सुविचार रजू करूंगा। हम्म। अपने अंदर हिम्मत, हौसला और विश्वास जगाता है, वही मंजिल को प्राप्त। डॉक्टर कमलेश बंसल जी ने कहा है, अर्थात एक चिड़िया कहीं दूर जंगल में जाकर एक एक तिनका चुनकर लाती है और अपना छोटा सा घोंसला बनाती है। इसी प्रकार एक मुसाफिर एक एक कदम चलकर अपने लक्ष्यों पर चलता है और वो अपने अंदर हिम्मत, हौसला और विश्वास रखकर अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। धन्यवाद नितेश भाई। आपने बहुत अच्छा विचार रखा कि भाई अपने आप में हौसला रख के ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलेंगे थैंक यू हम। सर। ओके। ओके। आगे चलेंगे हम गीता, श्रीमद् भगवद गीता के पठन की तरफ। आशाबेन जुड़े हैं मगर शायद वो ऑडियो से नहीं जुड़े हैं, तो कृपया अपना ऑडियो कनेक्ट कर लें। हाँ आशाबेन। हेलो। हाँ आ रही है बस। थैंक यू सर। या। आज मैं 15वें अध्याय और आपको सुनाने जा रही हूँ। न रूपमस्येह तथोपद्यते नान्तो नादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदन्तत्तिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। श्लोक पठन के बाद शायद आशाबेन, हाँ आशाबेन, भावार्थ बाकी है तो आप हेलो। वीडियो ऑन करके बता सकते हैं। हेलो। हाँ आशाबेन, आपकी आवाज। हेलो। हाँ अब बताइए। हाँ हाँ जी सर, अब आ रही है सर। हाँ बढ़िया आवाज आ रही है, बताइए। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तमेव प्रसुता पुराणी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन इस जड़ वाले संसार के फल के वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट निकाले और उसके पश्चात उसे जीव को ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए कि जहाँ जाकर इससे फिर जन्म और मरण के फेरे में लौटना ना पड़े और जहाँ भगवान की शरण ग्रहण कर दी जाए। बढ़िया। धन्यवाद आशाबेन। आपका श्रीमद् भगवद गीता के 15वें श्लोक में से आपने जो ज्ञान है वो दिया। आगे हम चलेंगे एक भजन की तरफ। तृप्तिबेन हमारे साथ जुड़े हैं और तृप्तिबेन आज हमारे सामने एक भजन की प्रस्तुति करेंगे।
तृप्तिबेन। पहले तो मैं आपकी मुदिता योग टीम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज आप लोगों के इस कार्यक्रम की वजह से कई लोग घर बैठे योग और प्राणायाम के बेनिफिट्स ले रहे हैं, जिसकी इस कोरोना थोड़ा लाउड से बोलना पड़ेगा। तो थैंक यू तृप्तिबेन, आपने बहुत अच्छे से धन्यवाद व्यक्त किया। बस थोड़ी आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, मैं स्टार्ट कर दूं अपना या भजन? श्योर। धर्म करम ना बेऊ बड़ दिया, गादा ने हंकार जाय। धर्म करम ना बेऊ बड़ दिया, गादा ने हंकार जाय। माई बैठे लो, माई बैठे लो, मानव आज जगति हारी जाय। धर्म करम ना बेऊ बड़ दिया, गादा ने हंकार जाय। झूठा जगनी झूठी माया, केम करीने रहवाय, केम करीने रहवाय। आवा जगना लोको साथे, केम करीने जीवाय, केम करीने जीवाय। कलयुग केरा, कलयुग केरा आवा समयમાં સાચાનું કોઈ ન થાય। ધરમ કરમના બેઉ બળદિયા, ગાડાને હંકારી જાય। પાપ કરીને ધન કમાવતો કોઈ ન ભાગીદાર થાય, કોઈ ન ભાગીદાર થાય। ધન કમાઈને લૂંટાવો તો સૌએ સાથીદાર થાય, સૌએ સાથીદાર થાય। સમય આવે સમય આવે જ્યારે ભૂંડો સાથ છોડી સૌ જાય। ધરમ કરમના બેઉ બળદિયા, ગાડાને હંકારી જાય। માનવ થઈને માનવ આજ માનવને છેતરી જાય, માનવને છેતરી જાય। લોભ લાલચમાં અંધ બનીને જૂઠાઈ સોગંદ ખાય, જૂઠાઈ સોગંદ ખાય। જન્મ દઈને જન્મ દઈને જગ બતાવ્યું તે પ્રભુ ખૂબ પછતાય। ધરમ કરમના બેઉ બળદિયા, ગાડાને હંકારી જાય। માઈ બેઠેલો, માઈ બેઠેલો માનવ આજ જગથી હારી જાય। ધરમ કરમના બેઉ બળદિયા, ગાડાને હંકારી જાય, ગાડાને હંકારી જાય। થેન્ક યુ।
धन्यवाद तृप्ति बेन। धर्म और कर्म दोनों को साथ में लेके चलने की बात इस भजन में बताई गई है कि हमारे जीवन को धर्म और कर्म दोनों साथ साथ ले जा रहे हैं, और उसमें किस किस तरह से कौन कौन से पड़ाव आते हैं, वो सारी बातें इस भजन में बहुत अच्छे से वर्णित की गई हैं। फिर से धन्यवाद आपका। और आगे चलेंगे हम दूसरे भजन की तरफ, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं नादिर भाई, तो वो हमारे बीच दूसरा भजन प्रस्तुत करेंगे। तो नादिर भाई, आप अनम्यूट होके अपना भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, या प्लीज। मैं हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट 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 आ रही है। अच्छा, या मैं आज भक्ति गीत डिवोशनल सॉन्ग वो पेश करने जा रहा हूँ, जिसने कवि प्रदीप जी ने लिखा है और संगीत से संवारा है अविनाश व्यास जी ने, और फिल्म वामन अवतार 1955 में उसको फिल्माया गया है। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बर दे रे जोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोली। ओ भगत भर दे रे जोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोली। ओ भगत भर दे रे जोली। आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सरबत अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना नाम, भगत वर दे रे जोली, भगत वर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोली। ओ भगत भर दे रे जोली। थैंक यू। धन्यवाद नादिर भाई, बहुत
अच्छी तरह से आपने ये भजन प्रस्तुत किया, भक्ति गीत, और बहुत पुरानी यादें, बचपन की यादें आपने ताज़ा करवा दी इस विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आगे चलेंगे हम पोस्ट कोविड पॉजिटिव स्टोरी की तरफ। हम डॉक्टर नेहा बेन आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस विषय को हमारे बीच रखेंगे, और वो अपनी स्टोरी पहले रखे उससे पहले मैं हर रोज की तरह अम्मी बेन से कहूंगा कि उनका पहले परिचय करवाएं, फिर हम नेहा बेन से उनकी स्टोरी सुनेंगे। अम्मी बेन। जी, पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद गुजरात के एमडी डॉक्टर नेहा पेठाणी। डॉक्टर नेहा जी यूनिवर्सिटी फर्स्ट और गोल्ड मेडलिस्ट है, अहमदाबाद के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन है, और पिछले 17 सालों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ इतने सरल है कि ओटी में होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा फोन रिसीव किया और बहुत ही सकारात्मक के साथ मेरे साथ आज की स्टोरी के लिए उन्होंने कंफर्म किया। तो मैं विनती करूंगी डॉक्टर नेहा से कि वो अपनी बात आज हमारे सबके सामने रखे। डॉक्टर नेहा जी। थैंक यू अम्मी। संभळाय છે ને તમને? फर्स्ट क्लास एकदम। यस यस। मैं एक त्वचा विशेषज्ञ हूँ। मेरा पूरा दिन सुबह से शाम घड़ी की सुइयों के साथ चलता है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मेरी बेटी जो कि मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, उसका RT-PCR पॉजिटिव आया। उसके लगभग 2 दिन बाद एक दिन सुबह नाश्ता करते समय मुझे अपना भोजन विस्वाद सा महसूस हुआ। तो मुझे समझ आया कि चलो मुझे भी अपनी टेस्ट करवानी चाहिए। लगता है कि मेरा भी शायद RT-PCR पॉजिटिव आएगा, और मेरा रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। अब ये मुझे खुद को क्वारंटाइन करना है। जो इंसान घड़ी की रफ्तार के साथ चलने वाला है, आप एकदम उसको स्टॉप करने को बोलते हो तो स्वाभाविक है कि वो भूला जाएगा। अरे यार, पूरा दिन अकेले में हम क्या करें? इस पर शरीर में थकान, अस्वस्थता महसूस हो रही हो। तो कहानी अब शुरू होती है। एक्चुअली मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, तो मेरी खुद की अपने घर में एक पर्सनल लाइब्रेरी है। इसमें से जो चीजें मुझे बहुत पढ़ने का बहुत समय से इच्छा था, तमन्ना थी, ऐसी 5-6 किताब निकाली, और हमारे यहाँ एक शैन खंडन ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। क्योंकि मेरे परिवार में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों 75+ एज के हैं, डायबिटिक है। मेरे बेटा, मेरे हस्बैंड, ही इज ऑल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन सबको कोरोना की लपेट से मुझे बचाना था। अपने आप को एक व्यस्त समय पत्रक में बिजी रखना था, ताकि नेगेटिव सोच हमारे पास भी नहीं आ पाए। रोज सुबह उठने के बाद नाश्ता, डेली मॉर्निंग रिचुअल्स, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, ये सब तो था ही। इसके साथ मेरी अपनी साथी थी, मेरी अपनी किताबें। इसमें मेरी फेवरेट किताब जो थी किताबें जो है वो गुणवंत शाह की अस्तित्व का उत्सव, ब्रह्म विराज स्वामी की पशु की परमात्मा, और गुणवंत शाह की एक अदर बुक है कृष्ण का जीवन संग्रह, जिसकी पढ़ाई मैंने शुरू करी। ऐसे पूरा समय तो पढ़ाई नहीं होती थी, आराम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये भी अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी था। मेडिकल ट्रीटमेंट की डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन खुद एक डॉक्टर होते हुए हम अपने आप के बारे में बहुत सारी मेडिकल चीजें जो जानते हो महसूस करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव थिंक करते हैं। उससे बचने के लिए प्राणायाम के साथ मंत्र जाप भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। इन आवर फील्ड कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन की कोई ना कोई मीटिंग रेगुलर चालू ही होती है। तो रात को कोई ना कोई मीटिंग अल्टरनेट ऑलमोस्ट मैं अटेंड करती थी। खाना तो बस नाम का ही, कोई स्वाद तो था ही नहीं। जो भी है टेस्टी बनाया नहीं बनाया, सब खाना ही था।
इससे सिखाया कि अपनी इंद्रियों पे कैसे संयम रख के जो भी अच्छा है हमारे लिए उसको अपनाना है, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है उसको अपनाना है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी थी कि अस्वस्थता और बुखार के बावजूद भी मुझे भूख बहुत अच्छी लगती थी, मैं सब खा लेती थी। और उस पर भी उत्तरायण का समय था, तिल, गुड़, शींग, गुड़, ये उसकी जो चिक्की बनती है, हमारे गुजराती में बसाना भी बहुत खाया जाता है, ये सब बहुत अच्छे से खाया, जो इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को जल्दी रिकवर करने के लिए जरूरी था। पिछले 1 साल से मेरी वो पढ़ाई भी चल रही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। सो उसका लास्ट मॉड्यूल का मेरा पढ़ाई चालू था और उसमें मुझे एक थीसिस लिखना होता है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे रेफरेंस देखने होते, पढ़ने होते, समझने होते। तो ये क्वारंटाइन का समय मेरे लिए बहुत परफेक्ट टाइम था, क्योंकि ये समय के दौरान मुझे मेरे पास समय ही समय था। तो ये समय का मैंने बहुत सही इस्तेमाल करके मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हुई। मेरी पढ़ने की जो एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ने की जो इच्छाएं थी वो भी मेरी बहुत अच्छे से हो पाई। सो कोविड एक ऐसी सिचुएशन है कि इंसान नेगेटिव सोचता है, अरे यार क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे को ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। बट ये एक ऐसा समय है क्वारंटाइन का जो आपको ऐसा मौका देता है कि आप अपने साथ 24 घंटे आप अकेले ही हो, आप किसी के साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन कॉन्टेक्ट वाया मोबाइल और लैपटॉप। सो अपने साथ अकेलेपन में, अगर ये अकेलेपन का सही फायदा उठा पाए तो हम अपने आप को बहुत अच्छी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक परिभाषा के हिसाब से बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर हम उसमें उलझ जाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइजिंग, योगा, ये सब चीज़ों से ऊपर उठाए रखना है, अपने आप को पॉजिटिव थॉट में उलझाए रखना है। ये क्वारंटाइन पीरियड के दौरान मेरे फैमिली मेंबर इन सबकी हेल्प की वजह से मैं बहुत अच्छे से इसमें से बाहर आ पाई। इसके लिए मैं ईश्वर, कुदरत और अपने परिवारजन, अपने वेल विशर सबकी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा भजन गाया, खास बहन जी जो नाम है उनका भूल गई, बहुत अच्छा भजन गाया, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू नेहा बेन, आप इतनी व्यस्तता के बीच भी एक पॉजिटिव वेब श्रृंखला में पधारे, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और एक डॉक्टर होने के नाते मुझे भी पता है कि हमारे सारे पैथोलॉजी के टीचर ये कहते थे कि जब हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सारे डिसीज हमें ही हो रहे हैं। तो तो हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा कठिन समय होता है कि जब हम सब कुछ जानते हुए जब हम क्वारंटाइन होते हैं तो हर चीज अपने आप में दिखती है, अब हर चीज अपने आप में दिखती है। तो उस समय अपने आप को पॉजिटिव रखना और अलग अलग विषयों के साथ अपने आप को पॉजिटिव रखना, शायद बहुत सारे टास्क आपने एक साथ किए, रीडिंग का था एक टास्क, एक अपने डिप्लोमा का टास्क था, और बाकी सारे टास्क भी आपने एक साथ लिए और अच्छी तरह से आपने इसको ये 14 दिन हंसते हंसते गुजार दिए। तो धन्यवाद आपका कि आप पधारे इस श्रृंखला में। लास्ट पायदान में हम चलेंगे आगे। सुनीता जी एक मॉरल स्टोरी लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो बताइए सुनीता जी, आप कौन सी मॉरल स्टोरी हमें सुनाने वाले हैं? पॉजिटिव वेब के सभी शिक्षकों और साधकों को मेरा सत सत नमन। मेरा नाम सुनीता पांडे है। मैं आपके सामने एक सकारात्मक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भाग्य या कर्म। एक गांव था, उस गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, इतना गरीब कि एक समय खाना मिलता तो दूसरे समय उसे रोटी नसीब नहीं होती। और इस तरह जो उसकी दिनचर्या चलती जा रही थी, वो बहुत तंग आ गया एक दिन, और आकाश की तरफ अपने दोनों हाथों को खोलकर भगवान से बात कर रहा है कि हे प्रभु, तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या मेरा जीवन इसी तरह चलता रहेगा कि किसी समय खाना मिलता है, किसी समय मुझे उपवास करके सोना पड़ता है?
मतलब इसी तरह क्या मेरा जीवन कटता रहेगा? वो इस तरह भगवान से बात कर ही रहा है, तभी रास्ते से एक महात्मा गुजर रहे थे। उसने महात्मा के चरणों में पड़ गया और बोला, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो आप मेरा भाग्य देख के मुझे बताइए कि क्या मेरे आगे का जीवन भी इसी तरह कठिनाई दुख भरे चलने वाला है कि कुछ बदलने वाला है मेरे इस जीवन में? महात्मा सचमुच त्रिकालदर्शी थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कुछ ध्यान किया और ध्यान लगाने के बाद बड़े ही उदास मन से उसे कहा कि बेटा, तेरे भाग्य में सिर्फ 20 रोटियां हैं, इसके आगे तेरे जीवन में तेरे भाग्य में सिर्फ 20 रोटियां हैं। अब वो व्यक्ति उदास तो हुआ, लेकिन महात्मा से जिद करने लगा, अगर मेरे भाग्य में सिर्फ 20 ही रोटियां हैं तो कृपा करके महात्मा मुझे आज ही 20 रोटियां उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 2 रोटी एक साथ नहीं देखी, तो 20 रोटियां एक साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए। तो महात्मा जी किसी तरह से कोई भी व्यवस्था करके आज ही मुझे वो सारी 20 रोटियां दिला दीजिए। महात्मा जी ने उसकी बात मान ली और अपने शिष्यों के मदद से उसे 20 रोटियां उपलब्ध करा दी। उसी समय उसने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, पेट भर गया उसका। अब उसके पास 18 रोटियां पड़ी हैं और उसी बीच एक और मांगने वाला उसके सामने आ जाता है। बोलता है, मैंने भी कुछ 2 दिन से नहीं खाया, आप मुझे कृपा करके कुछ दे दीजिए। वो अपने हिस्से की 2 रोटियां और उसे दे देता है। जब वह व्यक्ति जाता है अपने कुनबे के पास जहाँ और लोग जरूरतमंद है, तो बोलता है, एक व्यक्ति है वहां पे रोटियां बांट रहा है, आप भी जाइए, वहां मिल जाएगा आपको रोटी। तो बहुत से लोग आते हैं और सबको एक एक रोटी देकर वह पूरी की पूरी 20 रोटियां उसी दिन खत्म कर देता है और वह आराम से निश्चिंत होकर सो जाता है। कल की उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य के उसके 20 रोटी उसने पूरी कर ली है। जब दूसरे दिन उठता है तो ईश्वर की असीम कृपा उस पर होती है। ना जाने कहाँ से उसके पास भोजन आ जाता है, कोई ना कोई उसे दे जाता है और इतना ज्यादा दे जाता है कि उसे रोज कुछ ना कुछ बांटना पड़ता है उसमें से। और ये सिलसिला इस तरह चलता है कि रोज वो 50 और 100 लोगों को भोजन कराने लगे। इस सिलसिला ये क्रम चलता ही रहा और उधर महात्मा बहुत दिनों के बाद उसी रास्ते वापस आते हैं। जब उस रास्ते वापस आते हैं तो वह आश्चर्यचकित होते हैं, यह व्यक्ति जिसके भाग्य में 20 रोटियां थी आज हजारों लोगों को लंगर खिला रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ, उससे पूछते हैं। बोला, भगवान की कृपा से, क्या पता कैसे, कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल जाती और मैं दोनों हाथों खोलकर उस मदद को बांटता रहता। जो मुझे मिलता उससे उसमें से थोड़ा कुछ लेता और सब में बांट देता था, लोगों में बांट देता था। जब इस बात का पता चला तो कुछ व्यवसायी लोगों ने रुचि दिखाई और उन्होंने मेरे लिए घर बना दिया। मेरा विवाह हो गया। अब पत्नी मेरा व्यवसाय देखती है और मैं लोगों की सेवा करता हूँ। और इस तरह ईश्वर की कृपा से मेरा यह काम चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम दोनों हाथों से बांटने के लिए प्रस्तुत होते हैं जीवन में, तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं अपने कर्म के द्वारा। निस्वार्थ सेवा से हम अपने कर्म, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतनी कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो कर्म ही महान है मेरे ख्याल से। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी। धर्म और कर्म का एक भजन भी हुआ और आपने भाग्य और कर्म के विषय में एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी भी सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम पड़ाव की ओर मैं फिर से मीता बहन को बोलूंगा कि वो आके शांति मंत्र का पाठ करें। मीता बहन, म्यूट होते होते तो वैसे ही शांति मंत्र हो गया हमारा सबका। सॉरी सर। धन्यवाद। मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया और शांति मंत्र का पठन करूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे
मित्राणि पश्यन्तु।